राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए खास वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों 30 साइज के ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, 30 इसका चेस्ट है और इसकी जो कमर यानी कि वेस्ट है वह है 26 और लंबाई इसकी है 14 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को रख लेते हैं। 30 का फोर्थ पार्ट होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच में हमको 2.25 प्लस करना है, इसका मतलब हो गया 9.25। तो आपको 30 साइज के लिए फ्रंट पार्ट में 9.25 इंच का कपड़ा लेना होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लेयर को उठा के ऐसे खिसका लेना है और आपको ये वाली चौड़ाई मेजर करनी है। अगर ये 9.25 है तो आपके सारे मार्जिन यहाँ पर दोस्तों निकल आनी है। ब्लाउज का चेस्ट 30 है, इस हिसाब से हम यहाँ पर इसकी कटिंग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और कमर है 26। ठीक है, कमर 26 है और चेस्ट है 30। ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच। तो चलें गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं क्योंकि बैक पार्ट की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो 14 के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख के 16 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया है। लंबाई में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है और ये देखिए हमने 16 इंच पे यहाँ पर निशान लगाया है और एक लाइन फिलहाल हमने यहाँ पर इस तरह से खींच दी है। तो ये हो गई हमारी लंबाई का निशान। अब अगर आप 4 टक्स बना रहे हैं तो आपको इस तरफ आई हुक का मार्जिन भी देना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं यानी कि शुरुआत से सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है और अगर आप ट्रेंड है तो आपको आधे से आधे का यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है 2 सूतर सिर्फ सिलाई के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल हमने आधा इंच का मार्जिन ऐड किया है। आधा इंच का मार्जिन ऐड करने में बेनिफिट ये रहता है कि जब आप ब्लाउज को सिलते हैं तो जितनी भी कटिंग करेंगे उससे पल्ला हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। अब बारी आती है गला और शोल्डर को रखने की। तो कितना रखना है आपको, तो गला और शोल्डर आपका रहेगा इसमें 4.25 इंच का। ये देखिए 4.25 इंच में गला और शोल्डर आपका दोनों निकल आएगा। अब गले की चौड़ाई कितनी रखनी है, 2.25 इंच। ये रखी हमने 2.25 इंच गले की चौड़ाई। बाकी का बचा हुआ देखिए हमारा यहाँ पर 2.5 इंच का शोल्डर निकल आया है। अब हमने 1 इंच का चौथा हिस्सा यहाँ पर इस तरह से शोल्डर डाउन कर दिया है। अब 30 साइज में हमको आर्म होल कितना रखना है यहाँ पर दोस्तों, तो फ्रंट वाले पार्ट में आपको यहाँ पर रखना है 5.5 इंच का आर्म होल। अगर 30 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत ही कम कर देंगे। ठीक है, 5.5 इंच का हमने यहाँ पर आर्म होल रखा है और कुछ इस तरह से चौकोर निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। 30 का फोर्थ पार्ट होता है 7.5 और ये हमारा 4 डॉट का ब्लाउज है तो इसमें 2 डंडी का निशान और ऐड करके आप इसमें लूजिंग ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए 7.25 का इसमें फिटिंग का निशान आ गया है और ये हो गया 1.5 इंच का हमारा मार्जिन। अब यहाँ पर हम लाइन को सीधा खींचेंगे कुछ इस तरह से दोस्तों। कमर का निशान अभी नहीं लगाएंगे, वो हम आपको बताएंगे कब और कैसे लगाना है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे आर्म होल। तो इस आर्म होल में हम यहाँ पर सेंटर मार्क नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1.5 इंच आगे की ओर निशान लगा देंगे। 1.5 इंच आगे की ओर निशान लगा देंगे। लेंथ का हम सेंटर मार्क लेंगे। ये देखिए लेंथ का हम लेंगे यहाँ पर सेंटर मार्क और यहाँ पे हमने 1.5 इंच आगे की ओर निशान लगाया है और यहाँ पे 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके हमको इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें अपने आर्म होल को क्लियर करना है। तो इस तरह से देखिए डैश बनाते हुए हमने यहाँ पे ये निशान क्लियर किया है, फिर कुछ इस तरह से हमने इस निशान को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने ही इजी मेथड से आपका यहाँ पर फ्रंट आर्म होल बनके तैयार हो गया है। अब बारी आती है गला बनाने की। तो दोस्तों गले का लेंथ हम रखने वाले हैं 5.5 इंच का, ये रखा हमने और यहाँ पर देखिए हमने 2.25 की गले की चौड़ाई रखी है और इस तरह से एक बॉक्स बनाया है। अब इसमें गोल गला बनाना है तो उसका भी तरीका आप यहाँ पे जान लीजिए कि 2.25 की चौड़ाई में आप गोल गला कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए 1 इंच हमने ऊपर की ओर यहाँ पर निशान लगाया है, 1 इंच हमने इस तरफ लगाया है और आधा इंच हमने यहाँ पे लगाया है। अब इनको भी हमें कुछ ऐसे ही मिला देना है। तो ये देखिए आपका गोल गला यहाँ पर तैयार हो गया है। अब ब्लाउज का लेंथ 14 इंच रेडी है यानी कि 14 इंच रेडी है। जो इनकी रेडी बेल्ट है
वो 12 इंच पे है, यानी कि जो तैयार की हुई बेल्ट है वो 12 इंच पे है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 13 इंच पे यहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगा दिया है। ये देखिए 13 इंच पे हमने यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि शोल्डर में आधा इंच जाएगा, यहाँ पर देखिए, फिर आधा इंच आपको यहाँ पे भी सिलाई में लेना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर निशान आ गया है। तो ये देखिए 13 इंच पे हमने निशान किया है, इसको भी हमने यहाँ पे डैश कर दिया है। ओके, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे डैश कर दिया। अब हमें इसमें एक शेप देना है जो हमारे बेल्ट का एक परफेक्ट शेप होगा दोस्तों। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ मार्किंग करनी होगी। यहाँ पर हमको देखिए 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है। ये 30 का है तो 3 इंच अंदर की ओर आपको यहाँ पे निशान लगाना है, और ये हम इस तरह से अपनी बेल्ट का निशान मिला देंगे। एक शेप हमारा यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर हमको आधा इंच मिलाना है और यहाँ पर हमको 2.5 इंच रखना है, फिर इसको भी आपको ऐसे मिला देना है। अब हम लाइन को क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। जब हम बेल्ट को बना लेते हैं उसके उपरांत ही आपको यहाँ पर कमर का फिटिंग का निशान देना होता है। तो जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था, कमर है 26, ये देखिए 26 है, तो 26 का फोर्थ पार्ट कितना होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको फोर्थ पार्ट निकालना भी बता देते हैं। ये देखिए 26 है, इस तरह से बहुत ही इजी मेथड है। ये देखिए हमने मेजर टेप को रखा और आधा हो गया, फिर हमने इसको फिर से फोल्ड कर देना है यहाँ पर इस तरह से, तो आपको इसका फोर्थ पार्ट मिल जाएगा। ये देखिए 4 भाग में हमारा मेजर टेप आ चुका है। अब जहां से 1 2 3 4 है वहां से हम इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए तो 6.5 इंच में आपका 26 का फोर्थ पार्ट निकलता है। ये देखिए हो गया। अब हम यहाँ पे 6.5 इंच कमर का निशान लगा देंगे। ये लगा दिया हमने यहाँ 6.5 इंच, हमने यहाँ पर भी निशान लगाया है। अब हमने फ्रंट पार्ट के अपर पार्ट में यहाँ पर 2 पॉइंट की लूजिंग ऐड की थी ना, तो वो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस तरह से हमारा बेल्ट में ये फिटिंग का निशान आ गया है। अब ये है हमारा चेस्ट का निशान, ये है फिटिंग का निशान। इन दोनों के बीच में ये जो गैप निकल के आया है, इसको नाप के हम यहाँ पर सेम टू सेम निशान लगा के अपना बेल्ट वाला डॉट निकाल लेंगे। तो इससे हमारे बेल्ट वाले डॉट से ये परफेक्ट पफ बनेगा, तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसका सेंटर मार्क लेना है और यहाँ पर 2 इंच की लंबाई की आपको डॉट लगानी है, और इस तरह से हमारा ये डॉट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको बाकी के टक्स लगाने हैं, उनके लिए आपको टक्स पॉइंट निकालना होगा। तो ये जो हमने शोल्डर सिलने वाली लाइन खींची थी, इससे नीचे की ओर आपको 9 इंच पे निशान लगाना है। 30 का टक्स पॉइंट होता है 9 इंच। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे डॉट बनेंगे। आप कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। इसके जस्ट सामने से आप यहाँ पर ये देखिए 2.25 इंच की लाइन बनाएंगे, 2.5 इंच की, सॉरी, आपको यहाँ पर 2.5 इंच की लाइन बनानी है उसके सामने से, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सूता का कपड़ा सिलाई में लेना है, बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है। ठीक है, आप आधा इंच भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से इसको ये वाला पार्ट से ये रखा, लेकिन हमें यहाँ पे कितने पे रखना है, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से आधा इंच अंदर की ओर इस तरह से निशान लगा के, और ये लाइन हम ऐसे बनाएंगे। अब इस लाइन में आपको यहाँ पर 3 इंच का एक लाइन ड्रॉ करना। ये देखिए 3 इंच का हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया है, और इसमें हम आधा इंच का कपड़ा सिलाई में इस तरह से निकालेंगे। ओके, अब बारी आती है साइड वाले डॉट की। इसके लिए आपको यहाँ पर पहले 1 इंच का ऐसे निशान लगाना है, फिर मेजर टेप इसकी तरफ रखना है, और यहाँ पर आपको 4.5 इंच की ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सूता का सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर निकल आया है। अगर आप सही मेजरमेंट से सारी टक्स लगाते हैं तो पफ आपका अच्छा बनेगा, गला आपका कभी उतरेगा नहीं। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 14 इंच की लंबाई के लिए हमको बैक पार्ट में लंबाई का मार्जिन 1 इंच का लेना होता है, लेकिन अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठता है तो आपको इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच का कपड़ा ले रहे हैं, तो देखिए हमारा 15.5 निकल के आ ही गया। ठीक है, एकदम 15.5 ही हमारा एक बार में निकल के आ गया है। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे। सबसे पहला काम 2.25 इंच की,
2.5 इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर रखा है, 0.25 का हमने शोल्डर डाउन किया है। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का, दोनों के शोल्डर हमारे कुछ इस तरह यहाँ पे निकल आए हैं। और ये जो हमने गहरे कर दी हैं इनको हमें कटिंग करना होगा। अब बारी आती है आर्म होल बनाने की। तो आर्म होल दोस्तों हमने यहाँ पे रखा है 0.25 इंच का, जबकि हमने फ्रंट वाले में रखा हुआ था कितना, 5.5 इंच का। ऐसा क्यों किया हमने, यहाँ पे इतना क्यों बढ़ाया है, वो इसलिए दोस्तों, जब ये वाली टक्स कपड़ा सिल देती है तो फिर हमारा ये आर्म होल नीचे की ओर चला जाता है और सिलाई के समय हमको इसको कट करना पड़ता है। तो हमें इसको कटिंग नहीं करना पड़े इसीलिए हमने इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा रखा है। तो ये देखिए 5.5 में से 2 पॉइंट और बढ़ा के हमने यहाँ पे इसका आर्म होल इस तरह से रख दिया है। और ये देखिए हमारा यहाँ पे बॉक्स ऐसे तैयार हो जाएगा। ये हमने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब हमको यहाँ पे फिटिंग का निशान भी लगा देना है। तो 7.5 होता है 30 का फोर्थ पार्ट, ये हमने इसका निशान लगा दिया है। अब चलिए लगे हाथ कमर का भी निशान लगा दे। 26 का फोर्थ पार्ट होता है 6.5, लेकिन आपको निशान लगाना है 7.5 पे, क्योंकि 1 इंच हमको पीछे टक्स के लिए भी कपड़ा निकालना है। तो सीने का और कमर का बैक पार्ट में बराबर आ गया है, जब हम इसको सिलेंगे तो अंतर आ जाएगा। अब इसी बात से हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच के मार्जिन का भी यहाँ पे निशान इस तरह से सेट कर दिया है। अब बारी आती इसके आर्म होल को क्लियर करने की। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हम अंदर की ओर ऐसे निशान लगाएंगे और साथ ही साथ हम लंबाई का लेंगे सेंटर मार्क। ये लिया हमने सेंटर मार्क और यहाँ पर हमको प्रॉपर 1 इंच का एक मार्क करना है। ये देखिए 1 इंच का हमने मार्क किया है और कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर आर्म होल क्लियर होगा। ये हमारा आर्म होल कुछ ऐसे यहाँ पर दोस्तों निकल आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब चलिए हम यहाँ पे गला बनाते हैं। गला हम बनाएंगे मटका गला, बहुत बड़ी लंबाई का नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 8 इंच की लंबाई का हमको गला बनाना है। तो ये 8 इंच पे हमने यहाँ लेंथ मार्क कर दिया है। अब हमको क्या करना है, ये 2.25 थी तो यहाँ पर हमने 3 इंच की चौड़ाई रख दी है और एक हम यहाँ पर बॉक्स पहले बना लेंगे। तो बॉक्स को हम हल्का सा डैश करते हुए बनाएंगे ताकि हम जो गला बनाएंगे उसका शेप आपको क्लियर दिखाई दे। अब हमें इसके करने हैं 4 हिस्से। 4 हिस्से करने के लिए हम यहाँ पर मेजर टेप को ऐसे रखेंगे। 8 इंच है, आप चाहें तो 2-2 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ये देखिए 2 इंच ये है, 2 इंच ये है, 2 इंच ये है। आप ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं बनता है तो हम आपको एक सरल तरीका भी बताते हैं। ये हमने मेजर टेप को यहाँ पर आधा किया, तो ये देखिए सेंटर वाले मार्क पे हम आ गए। फिर हमने इसको यहाँ पे डबल फोल्ड किया इस तरह से, तो हमें एक निशान ये मिल गया है। फिर हमने इसको खिसकाया यहाँ ऊपर की ओर, तो ये निशान मिल गए हमको सारे निशान। अब किसमें कितनी मार्किंग कहाँ पर करनी है ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर वाले में 2 सूता आपको अंदर की ओर गहराई देनी है, फिर इसमें आपको 2 सूता बाहर की ओर गहराई देनी है, फिर आपको यहाँ पे 0.75 यानी कि 0.25 इंच बाहर की ओर गहराई देनी है और इस कॉर्नर में हमें 0.25 इंच यानी कि 0.75 एक मार्क करना है। बस इनको हमें मिला देना है कुछ ऐसे, ये देखिए इस तरह से हम इनको मिला देंगे। ये देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ से हम अपने वही शोल्डर में पहुंचेंगे जहां हमारा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली आपका यहाँ पर मटका गला बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अब चलिए हम यहाँ पे टक्स लगाते हैं। इतना स्पेस हमारे पास टक्स लगाने को है, लेकिन कहाँ पर लगानी कैसे लगानी ये हम नहीं जानते हैं। उसके लिए ये जो शोल्डर है इसकी हमें मदद लेनी पड़ती है। शोल्डर में रखेंगे इस तरह से मेजर टेप को और इसको करेंगे हम ऐसे आधा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का जो भी हमारा गैप है, जो भी निकल के आए उसको आप ऐसे पकड़िए और यहाँ नीचे की ओर इस तरह से निशान को सेट कर देंगे। अब हमें इसमें 1 इंच का कपड़ा कवर करना है, तो कैसे कवर करेंगे, आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से। अब हमें इसका लेंथ कवर करना है। तो दोस्तों इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ज्यादा था ना, तो यहाँ पे पहले हम 1 इंच इस तरह से निकाल लेंगे क्योंकि आधा इंच तो ऊपर शोल्डर के लिए हो गया। अब इसके बाद से हम यहाँ पर टक्स का लेंथ रखेंगे, जो कि हम रखने वाले हैं 5 इंच का, ओनली ऑन 5 इंच का। ठीक, इसमें हमको 2 इंच पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि बेल्ट हमारी 2 इंच की है। 2 इंच में हम अपनी सिलाई को यानी कि टक्स की सिलाई को ऐसे सीधा रखेंगे, फिर हम इसको इस तरह से तिरछा सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर तैयार हो गई है।
अब ध्यान दीजिएगा उस स्टेप की जिससे हमारा ब्लाउज का पल्ला छोटा बड़ा नहीं होता है, साथ ही साथ हमारा ब्लाउज बीच में चढ़ेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे ये जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा लिया था ना 1 इंच, इसमें आधा इंच पे आपको यहाँ पे निशान लगाना है। जहां तक आपका ये टच पॉइंट जाता है वहां तक आपको इस तरह से निशान सेट करना है। और ये देखिए ये जो हमने डार्क किया है ये कपड़ा हमारा कट जाएगा और फिर हमारे ब्लाउज को ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस तरह से 30 साइज का हमारा ये बन चुका है। और फ्रेंड्स ये निकला हमारा बाजू के लिए कपड़ा। तो चलिए साथ ही साथ हम आपको बाजू भी बता देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करना है, फिर हमने इसको 4 भाग में फोल्ड कर लेना है। और जैसा कि देखिए ब्लाउज हमारा यहाँ तक बना है, तो हमारे पास इतना सारा कपड़ा यहाँ पर बच चुका है। तो हम चाहें तो यहाँ पर बाजू को बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जितनी जरूरत है हम उतना ही बनाएंगे। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर बाजू बनाते हैं 7 इंच की। तो सबसे पहले हमने यहाँ ओपनिंग में 1 इंच का मार्जिन ऐड किया है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जब आप किसी भी ओपनिंग की कटिंग करें तो उसको इस तरह से कटिंग किया करें फ्रेंड्स, देखिए तभी हम मार्जिन ज्यादा लेते हैं। ऐसे अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो कभी भी हमारी बाजू ऊपर की ओर नहीं चढ़ा करेगी, ये देखिए, और पहनने में बहुत ही इजी रहेगी। इस तरह से आप इसकी कटिंग यहाँ पर किया करें। अब हमने यहाँ पर 7.5 इंच का कपड़ा लिया है मार्जिन हटा करके, और यहाँ पे हमने एक लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी है। अब इसमें आधा इंच का जो मार्जिन रखते हैं उसका भी हमने ऐसे निशान यहाँ पर लगा दिया है और उसकी भी लाइन हमने बना दी है। अब इसमें हमें गहराई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम गहराई दे रहे हैं 3.5 इंच की, क्योंकि आधा इंच का मार्जिन भी इसी में ऐड है। तो जब मार्जिन हट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 इंच, जो कि हमारे लिए परफेक्ट है। अब हमने लास्ट वाली लाइन पे इस तरह से मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर देखिए 7 इंच जहाँ पे आ रहा है वहां पे हमने ऐसे मार्क कर देना है और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। ध्यान से देखिएगा, अब मार्किंग को एक दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं इजी वे पे। आखिरी लाइन पे हमने यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है, दूसरी लाइन पे हमने यहाँ पर 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है। इन दोनों निशानों में 1 इंच का अंतर है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने 2 इंच पे एक निशान ऐसे लगा लिया है, ठीक। अब इनको हमें मिलाना है। मिलाने का तरीका ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्जिन का स्पेस है यहाँ से आपको डैश करते हुए लाइन को उठाना है, ऐसे गोलाई देते हुए, ये देखिए ऐसे हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, ठीक। फिर यहाँ से हम इसको कवर करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से हम यहाँ कवर करेंगे। तो इस तरह से गोलाई देते हुए हमको एक बाजू का प्रॉपर शेप निकाल लेना है ऐसे। तो ये हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट की गहराई बनानी है, उसके लिए आपको यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच का मार्जिन पहले लगाना होगा। अगर आप यहीं से गहराई बना देंगे तो जब आप बाजू सिलेंगे तो एक पल्ला छोटा और एक बड़ा हो जाएगा। तो आपको 1 इंच ऊपर से पहले लेना है। फिर यहाँ पे हमने 1 इंच रखा है, इन दोनों का लेंगे हम इस तरह से सेंटर मार्क, और इस सेंटर मार्क में आधा इंच ऊपर की ओर निशान को सेट करके, और देखिए कुछ इस तरह से हमारा मार्क तैयार होगा। इसको हम एक बार प्रॉपर गोलाई देते हैं, मोटी चौक होने के कारण आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो देखिएगा कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर शेप बनेगा, ये देखिए, ठीक है। अब हमें ओपनिंग का मार्क करना है, जिसके लिए हमें उसकी नाप पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको ओपनिंग रखना है 4.5 इंच का और 1 इंच का मार्जिन। अब ये जो कटिंग का पार्ट है तो आप यहाँ पे सीधी लाइन कर दीजिए, और स्टिचिंग पॉइंट पे फिलहाल हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन सिलाई के समय आपको हल्की सी ऐसे गोलाई देनी होगी, तभी आपकी यहाँ पर फिटिंग अच्छी आएगी। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 30 चेस्ट, 26 कमर और 14 इंच लंबाई का पूरा ब्लाउज बताया है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों प्रतिदिन दोपहर 12 बजे हमारी लाइव आती है, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, कटिंग विद स्टिचिंग सभी शेयर करते हैं लाइव टेलीकास्ट में। तो आप उसको भी आइए और देखिए, वहां पर भी आपको कुछ नया मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।